नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 15 है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप डेली वीडियो मेरा देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमने इसके पहले 14 चैप्टर तक का पूरा सोल्यूशन कर दिया है। जैसा कि आप जाएँ तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का प्लेलिस्ट मतलब अलग अलग भी देख सकते हैं, या फिर पूरे लूसेंट चैप्टर का पूरे लूसेंट बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं अब तक 14 चैप्टर का सोल्यूशन मैंने कर दिया है। तो उसको एक स्थान देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें लिखा होगा ऑल लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित फुल सोल्यूशन, इस करके नाम करके एक प्लेलिस्ट होगा। उसमें जाइएगा तो 14 चैप्टर तक का प्लेलिस्ट बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो भी आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। इसमें विद्यासागर होगा, ऑल के बाद विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन लिखा होगा। इसमें जो लूसेंट वाला बुक है उसका सोल्यूशन अब तक के 14 चैप्टर तक का सोल्यूशन उसमें हो जाएगा। ऑल लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित ऐसा करके एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज 15 नंबर चैप्टर का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है साधारण ब्याज का। और बता दूं कि इससे पहले हमने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बता दिया है, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो आशा करता हूं कि उस चैप्टर को देख लिए होंगे, उस वीडियो को देख लिए होंगे। तो चलिए 1 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 3000 रुपये के 4% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो हम जानते हैं इसका साधारण ब्याज निकालने के लिए, एसआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज को हम कहते हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब पी गुने आर गुने टी करते हैं। पी गुने आर गुने टी, जहाँ पी क्या है मूलधन है प्रिंसिपल, आर क्या है रेट और टी क्या है टाइम, अब बटा 100 कर देते हैं। यही मुख्य सूत्र होता है। तो पी हमारा कितना दिया गया है 3000 रुपया, और रेट समय दर कितना दिया गया 4%, और समय दिया है 2.1/2 यानी 2 दूनी 4 1 5/2 दिया है। तो 5/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/2 ऐसे हो जाएगा। और नीचे तो 100 ये फार्मूला का है तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, और 15 चौके 60, 60 छके 6 पचे 30, 300 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि मिश्र धन निकालने के लिए हमेशा ब्याज और मूलधन को ऐड करना पड़ता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, ब्याज जो निकल कर आया उसको प्लस मूलधन जो हमारा ऑलरेडी पहले से है उसको जोड़ देते हैं। तो ब्याज क्या है 300 रुपया है, अब प्लस मूलधन क्या करते हैं, मूलधन 3000 रुपया है। तो 3000 सॉरी ये 300 आया ना, 3300 हो जाएगा, यानी 3300 रुपया आपका मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर देखते हैं। यहीं पे 2 नंबर दिया है 5000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कर देना है। वही बात है, फिर इसमें भी ब्याज निकालिए। तो ब्याज बराबर पी गुने आर गुने टी, वही काम करना है। 5000 गुना कर देते हैं डायरेक्ट, 5000 गुना समय दिया है 3 वर्ष, दर 4%, तो हम सिंपल कर देते हैं इसे। 4 3 12 25 60, 600 रुपया आपका ब्याज हो गया। अब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज या ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है 5000 रुपया है, प्लस ब्याज कितना निकला 600 रुपया। तो 5600 यानी 5600 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं मिटाकर। 3 नंबर देखते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 3 नंबर दिया है 7200 रुपये का 2.1/2 वर्ष के लिए 13.1/3% की दर से ब्याज और मिश्र धन क्या होगा, ये बताना है। तो हम जानते हैं ब्याज का फार्मूला होता है एसआई का, बराबर लिख सकते हैं 7200 पी गुने आर। आर दिया है 13.1/3 मतलब 39 1 40/3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 40/3 भी कर सकते हैं गुना। समय दिया है 2.1/2 यानी 5/2 भी कर सकते हैं, तो यहाँ कर देते हैं 5/2, और 100 तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा ही निकल गया। यहाँ से इसको काट देंगे, 24 3 72 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 5 20 200, और 12 दूना 24 2400 रुपया हमारा क्या हो जाएगा,
₹2400 ये ब्याज हो गया, और ब्याज जब निकल गया तो मिश्रधन निकाल देना है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा ₹7200 है और इसमें ₹2400 जोड़ देना है। तो 4 2 6 0 7 2 9 ₹9600 हमारा मिश्रधन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर देखिए। चार नंबर दिया गया है आपका 5,000 का 1.1/4 वर्ष के लिए 7.1/2% की दर से ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कर देना है। तो ब्याज का फार्मूला वही चीज़ है, सेम हूबहू वही चीज़ करना है। 5,000 अब की बार है और समय हमारा दिया 1.1/4 वर्ष, यानी 4 एकम 4, 5/4 हम लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं, 4 नीचे कर देते हैं, 5/4 ठीक है। और समय दिया है, दर दिया है 7.1/2 यानी 7.5 वर्ष, 7 दूना 14, 15/2 ठीक है, 15/2 कर सकते हैं। आइए तो 100 रहता ही रहता है, रहने देते हैं। ये हमारा ब्याज निकल गया, ये काट देंगे, 2 से इसको कटा देंगे तो 25 हो जाएगा। और कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, तो इसको हम गुना कर देते हैं। 25 पचे 125 गुना 25 पचे 125 गुना 15 बटा 4 कर देते हैं। तो 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37 का 7 हासिल 3, 15 कम 15 3 1875 बटा 4 भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा। 4 चौके 16, 2 27, 4 सत्ते 28, 4 छके 24, 3 27 35, 4 नवा 36, 4 आठे 32, 3 30, 4 सत्ते 28, 2 20, 4 पचे 20, यानी ₹468.75 ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और मिश्रधन निकालने के लिए बोला है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज है। तो मूलधन हमारा ₹5000 है और हमारा ब्याज कितना नहीं है, ₹468 निकल गया। ₹468.75 इसको जोड़ देंगे तो ₹5468.75 हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर देखिए। पाँच नंबर दिया है ₹600 का 9 दिसंबर 1978 से 20 फरवरी 1979 तक 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कर देना है। तो इसमें थोड़ा सा समय में समझने वाली बात है। पहले तो हम लिख लेते हैं इसका पी कितना दिया है। पी दिया है 6,000 दिया है, ठीक है। आर हमारा कितना दिया है, आर 4% दिया है वार्षिक, ठीक है। अब जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो आपका समय में होगा। तो टी हमारा क्या दिया है, टी कह रहा है कि 9 दिसंबर 1978 है ना, 9 दिसंबर 1978 से 20 फरवरी 1979 तक का निकाल देना। तो इसमें हम देखेंगे कि कितना वर्ष होगा। तो वर्ष कैसे निकालेंगे, पहले दिन तो निकालना है, उसके बाद 365 से बाहर दे देंगे तो हमारा वर्ष में चेंज होगा। वर्ष में क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दर जो दिया है वार्षिक दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 9 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 1978 जो है, यहाँ से लेकर अगर पूरा दिसंबर की बात करें तो यहाँ से दिसंबर से शुरू होता है, फरवरी में एंड होता है। तो हम पहले लिखेंगे 10 दिसंबर, ठीक है। समय कैसे निकालेंगे, दिसंबर, उसके बाद आएगा जनवरी, उसके बाद आएगा फरवरी, ठीक है। तो दिसंबर में 9 दिसंबर से, तो 9 दिसंबर से जब होगा तो दिसंबर हम जानते हैं 31वां महीना होता है। दिसंबर जब 31वां महीना होता है, इसमें से 9 हम घटा देंगे तो शेष जो दिन बचेगा दिसंबर में वो हो जाएगा, तो शेष 22 दिन बच जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें 22 दिन इसमें बचेगा, तो पूरा दिसंबर में 22 दिन इसमें हो जाएगा। और जनवरी में टोटल जनवरी ले लेंगे तो जनवरी 31 का महीना होता है, तो 31 दिन यहाँ पे हो जाएगा। अब फरवरी में हमारा कह रहा है कि 20 फरवरी तक लेना है, तो 20 फरवरी तक
इसमें ले लेंगे तो 20 दिन ये हो जाएगा। तो टोटल समय कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और 3 2 5 और 2 7 73 दिन टोटल दिन हो रहा है। टोटल कितना दिन हो रहा है 73 दिन। और 73 दिन में कितना वर्ष हो जाएगा 73/365 दिन। हम जानते हैं 365 में एक वर्ष होता है, तो 73 दिन में 73/365 ये वर्ष हो जाएगा। तो अब हमारा टोटल टाइम जो निकल गया 73/365 वर्ष निकल गया। अब जब ये निकल गया तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T, यानी 6000 गुना R 4% और T हमारा 73/365 है। तो ये 100 रहता है ब्याज वाला फार्मूला में, और 73/365 ही रहने देते हैं। 73 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 3 15 या 5 7 35 1 36, 5 बार में ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 12 5 60, 12 चौके 48, यानी 48 रुपया क्या हो जाएगा हमारा 48 रुपया ऐसा ही हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब रह गई बात मिश्र धन की, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन में केवल मिश्र धन को जोड़ देना है। तो मूलधन हमारा कितना है 6000, इसमें 48 रुपया जोड़ देना है ब्याज को, तो 6048 रुपया हो जाएगा। यही आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो एक ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर देखिए, नंबर दिया है आपका 3000 रुपये का 73 दिन के लिए 3.3/4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो 6 नंबर हमारा वही बात है, P गुने R, ब्याज लिखिए, ब्याज या ऐसा ही लिख सकते हैं। ब्याज बराबर टोटल दिया है 3000, गुना कर देंगे 73 दिन के लिए, तो समय है तो 73 दिन है, तो दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए 73/365 कर देंगे, तो हमारा ये क्या चेंज हो जाएगा 73/365 कर देंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा वर्ष में, क्योंकि वार्षिक प्रतिशत दिया है रेट। और 3.3/4 का मतलब 4 3 12 3 15, 15 बटा हम लिख सकते हैं 4, 15/4 लिख सकते हैं। अब ब्याज निकालने के लिए 100 तो रहता ही रहता है नीचे, P गुने R गुने T/100। चलिए अब ये हो गया, तो हमारा ब्याज यहाँ से निकल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 73 5 कट जाएगा, 5 6 30 होता है, बच गया 4 का 2 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, 15 3 45/2 हो जाएगा, यानी 22.5 रुपया हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, 22.5 रुपया ब्याज हो गया। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन 3000, आप प्लस हम कर देते हैं 22.50 रुपया, यानी 3022 रुपया 50 पैसा आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर देखिए चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दिया 397.50 रुपये का 6% प्रति वर्ष की दर से 15 जनवरी सन 1993 से 22 अगस्त सन 1993 तक का ब्याज ज्ञात करें। इस राशि का मिश्रधन भी ज्ञात करना है। तो हमारा P कन्फर्म है कि 397.50 रुपया है। ठीक है, P कन्फर्म है और रेट भी कन्फर्म है हमारा 6%, लेकिन टाइम कुछ ऐसा दे दिया है ना, टाइम देखिए क्या दिया है, टाइम कह रहा है आपका, टाइम किधर गया, 15 जनवरी 1993 से 15 जनवरी 1993 से 22 अगस्त 1993 तक। ठीक है, बोल रहा है कि इसका समय ये है, तो इस समय को हमें क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर ये कितना दिन हो रहा है। जब दिन क्लियर हो जाएगा तो हम पता कर लेंगे कि ये वर्ष कितना होगा 365 से भाग करके। तो पहले हम आते हैं यहाँ पे, टाइम 15 जनवरी से शुरू करेंगे, जनवरी से शुरू करेंगे और जाएंगे अगस्त तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है,
मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। जनवरी में हमारा 15 जनवरी से चलना है, तो पूरा जनवरी 31 महीने का होता है, सॉरी 31 दिन का होता है, जिसमें 15 तारीख से ऐड करना है। तो 15 तारीख हम घटा देंगे तो शेष जो बचेगा वो हमारा टाइम हो जाएगा। तो शेष 16 दिन जनवरी में बच गया है, शेष 16 दिन जनवरी में बचा है। फरवरी में क्या बचेगा? फरवरी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि 28 दिन लिखें कि 29 दिन लिखें, क्योंकि पूरा फरवरी लेना है। तो पूरा फरवरी हम कैसे लेंगे? 28 दिन लें या फिर 29 दिन लें, ये कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन ये इसलिए है कि आपको लीप ईयर पता करना पड़ेगा। यहाँ पे 1993 है, क्या 4 से विभाजित हो जाता है? नहीं होता है। 4 से विभाजित नहीं होगा तो इसमें 28 दिन लेंगे। अगर 4 से विभाजित हो जाता तो इसमें 29 दिन पूरा का पूरा ले लेते। ठीक है, तो वो लीप ईयर चेक करने के लिए होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। तो फरवरी में 28 दिन पूरा हो जाएगा, मार्च में 31 दिन होता है पूरा, मार्च में 31 दिन पूरा ले लेंगे, अप्रैल में 30 दिन पूरा ले लेंगे, मई में 31 दिन पूरा लेंगे, जून में 30 दिन पूरा ले लेंगे, जुलाई में 31 दिन पूरा, और अगस्त में देखिए कहाँ तक बोल रहा है, अगस्त में 22 अगस्त तक ही लेना है। तो 1 से लेकर 22 अगस्त, तो 22 तारीख तक हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा पूरा दिन कितना हो जाएगा, पूरा दिन ऐड कर देंगे। तो 6, 8, 14, 1, 15, 1, 16, 1, 17, 2, 19, 19 का 9 हर से 1 हो जाएगा, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21, यानी 219 डेज टोटल हो गया। 219 डेज में यानी टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 219 डेज। तो 219 डेज में हम जानते हैं 219 बटा 365 कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, 365 कर देंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया ईयर, हो गया वार्षिक, वर्ष हो गया। ठीक है, अब हमारा सिंपल जो ब्याज का फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन 397.50 गुना ब्याज गुना मूलधन गुने समय, समय हमारा आ गया 219 बटा 365 कर देंगे, अभी रहने देते हैं। समय गुने दर 6%, अब बटा 100 तो करते हैं फार्मूला से, और ये इसके 219 बटा 365 था तो ये कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपल इसको कटा देना है और कुछ नहीं करना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 397.5, सॉरी दशमलव हटा देते हैं, 397.5 कर देते हैं, गुना 219 कर देते हैं, गुना 6 कर देते हैं, और 339.75 लिखने के बजाय हम यहाँ 10 से गुना कर देते हैं, और ये हमारा जिस तरह है 100 गुना 365 जिस तरह है उस तरह कर देते हैं। ठीक है, कटने वाला है कटा देंगे, 5 से ये तो कट जाएगा, 2 से इसको 5 बार में कटाएंगे, 2, 3, 6, 5 से ये कट जाएगा, 5 नवा 5 7 35, 35 गो 4 गो 39 होता है, 47, 5 नवा 5 45 और 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से ये कट जाएगा, तो 5 से इसको कटाते हैं, 5 7 35, 1 36, 5 3 15, 73 बार में। अब 5 से इसको कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 नवा 45, 159 हो जाएगा। 73 बार में ये कट जाएगा, 7 दूना 14 नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, 73 से ये कट जाएगा, 3 3 का 9 ये कट जाएगा 73 से, देखिए 3 3 का 9 और 3 7 21, 3 बार में कट जाएगा, 73 3 219 हो जाएगा। ठीक है, नीचे बच गया 100, तो रहने देते हैं, 100 रहने देते हैं, भाग देने में आसान हो जाएगा। तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा 159, और गुना 3 3 का 9 कर देते हैं, अब बटा 100 कर देते हैं। ठीक है, गुना करते हैं, 9 नवा 81, अब 15 नवा 135, 8 हो जाएगा, 8 5 13 43 हो जाएगा, 135 8 143, अब बटा हम कर देंगे 100। तो दशमलव कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद, तो 14.31 रुपया क्या हो जाएगा? इसका ब्याज हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा। और जब ब्याज निकल गया तो सिंपल सी बात है, मिश्रधन निकाल देना है। तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं? मूलधन कितना दिया है? 397.5 रुपया दिया है मूलधन, और हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 14 रुपया 31 पैसा, यानी हम 1 हो जाएगा ये, और ये 8 हो जाएगा 81, और 7 4 11, 9 1 10 1 11, 3 1 4, 411 रुपया 81 पैसा हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर होगा।
आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो हमें पहले दिन क्लियर कर लेना होगा यहाँ से समय निकालने के लिए, उसके बाद उसको हम वर्स्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर देखिए, आठ नंबर क्या दिया है, कह रहा है 57 रुपया 50 पैसे का 1 जनवरी सन 1994 से 15 मार्च सन 1994 तक 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और मिश्र धन। तो पी इसमें भी क्लियर है, पी 57 रुपया 50 पैसा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 57 रुपया 50 पैसा। ठीक है, आर हमारा फिक्स है, आर दिया है 6% वार्षिक है, तो समय भी वर्ष में ही करना पड़ेगा समय को भी। टी हमारा कितना दिया है, टी कह रहा है कि 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1994 से कर देना है समय 15 मार्च 1994 तक का निकाल देना है। तो हम कहाँ से चलेंगे, जनवरी तो लेंगे ही, जनवरी 1 जनवरी हो जाएगा, उसके बाद फरवरी हो जाएगा, फरवरी, उसके बाद मार्च कर लेंगे। ठीक है, तो जनवरी में हमारा 1 जनवरी से पूरा जनवरी तक जाएगा, तो जनवरी 31 महीने का 31 दिन का होता है। फरवरी इसमें 28 दिन का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, 1994 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये 28 दिन का हो जाएगा। और मार्च कितना होगा, मार्च में केवल 15 दिन लेना है, तो मार्च में 15, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 8 1 9 5 14 का 4 हासिल 1 3 1 4 2 6 1 7 74 डेज हो जाएगा। टोटल 74 डेज हो गया। जब 74 डेज हो गया हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल हम समय टाइम हमारा हो जाएगा 74 डेज। ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं इसको 74/365 वर्ष, वर्ष या ईयर कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ से निकाल देंगे एस आई निकाल देंगे, तो हमारा पी गुने आर गुने टी यानी 57 50, इसको पूरा कर देते हैं, इसके बदले में 100 से भाग कर देंगे, आगुने दर आगुने समय 74/365 कर देते हैं, इसके बदले में 100, और ब्याज का जो फार्मूला होता है उसके बदले में 100 और 74/365 था, तो इसलिए यहाँ पे। ठीक है, ये 100 इसको दशमलव हटाने के लिए, और ये 100 फार्मूला का है, और 365 74/365 वर्ष है। ठीक है, अब इसको हम कटा देते हैं, कटने वाला है 5 दूना 10, 5 से कटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25। ठीक है, 115 3 या कट जाएगा, कर नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से बिल्कुल कर, 5 7 35 1 36, 5 3 15, 5 से इसको कटा सकते हैं, 5 दूना 10, 5 3 15, 23 से कट जाएगा। अब बच गया 73, इसको गुना करके भाग करना, 2 से कटा देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 3 से कटेगा 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, तो इसका उपाय क्या है, गुना कर दीजिए, 23 गुने 3 गुने 74, अब बटा हम कर देते हैं 100 गुने 73, यही करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब जब इसको गुना कीजिएगा, तो हमने गुना कर लिया है, आप कर लीजिएगा, 5106 हो जाएगा, अब बटा ये हो जाएगा 7300 टोटल, इसको भाग लगाइएगा तो 0.69 लगभग इसका ब्याज आ जाएगा, 69 रुपया ब्याज आ जाएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ब्याज इसमें यही तो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव इसमें सवाल ज़्यादा बन जाते हैं, तो मैंने इसका कैलकुलेशन कर लिया, आप लोग कर लीजिएगा, 0.69 ब्याज हो जाएगा इतना रुपया। अब मिश्रधन निकालना है, तो सिंपल मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मूलधन यानी 57 रुपया 50 पैसा में जोड़ देंगे, 0.69 रुपये जोड़ देंगे, तो 9 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 58 रुपया 19 पैसा, ये आपका हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर देखिए, चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
दिया है 1% मासिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 3 वर्ष 4 मास में कितना ब्याज होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं कि पी कितना दिया है। पी दिया है 600 रुपया, ठीक है। टी दिया है आपका 1% मासिक दिया है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। 1% मासिक दिया है और आर दिया है आपका, सॉरी ये तो आर है ना, ये आर दिया है, आर 1% मासिक दिया है। और टी हमारा जो टाइम दिया है वो 3 वर्ष 4 मास दिया है। इसकी दो स्थितियां बन सकती हैं। कैसे? देखिए पी एक स्थिति में फर्स्ट स्थिति देखा जाता है, फर्स्ट पोजीशन इसका देख लीजिए। फर्स्ट पोजीशन में आपका क्या हो जाएगा, पी को हम सीमित रखते हैं और दूसरे में जो मासिक दिया है ना, जब 1 महीना में 1% ब्याज लग रहा है, ब्याज की दर, तो इसको हम वर्ष में चेंज कर दे तो वर्ष में कितना दर हो जाएगा। 1 महीना में 1% लग रहा है तो वर्ष में चेंज करने के लिए 12 महीना होता है, तब 1% लगेगा। तो 1 महीना में 1%, तो 12 महीना में कितना प्रतिशत, 1 गुना 12% हो जाएगा, यानी 12% वार्षिक हो जाएगा। इसका ब्याज का दर हो जाएगा ना, वार्षिक हो जाएगा। और ये क्या हो जाए, जब हम इसको वार्षिक में कर दिए, वर्ष में चेंज कर दिए दर को, वर्ष दर हम इसको कैलकुलेट कर दिए, तो इसको भी हम टोटल ये मास जो है ना, इसको हम वर्ष में चेंज कर देंगे। तो वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष तो ऑलरेडी है और 4 मास को 4/12 वर्ष भी कर सकते हैं। 4 3 12 3 3 9 1 10/3 वर्ष हो जाएगा। तो ये हमारा पी सेम हो गया और ये वार्षिक ब्याज की दर हो गया और ये वर्ष हो गया। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारा SI जो होगा वो सेम आएगा, और नहीं तो इसको हम इस स्थिति में पी को उतना ही रहने देते हैं और इसको मास जो है 1% मासिक जो है ब्याज दर, इसको भी वहीं रहने देते हैं। लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, ये वर्ष जो है ना, इस टोटल वर्ष को, ये जो टोटल वर्ष है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टोटल माह में। चूँकि ये मासिक ब्याज दर है तो इसको भी माह में चेंज कर देते, तो माह चेंज करेंगे तो 3 वर्ष में कितना माह, 3 गुने 12 माह, आप प्लस ऑलरेडी 4 मास दिया है तो 4 मास रहने देते हैं। तो टोटल हमारा क्या बढ़ती है, 36 4 40 मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मासिक हो गया वर्ष में और ये भी मासिक हो गया दर में। तो ये हमारा टोटल यूनिट मतलब सेम हो गया। तो इससे भी जो हम ऐसा ही निकालेंगे ना, सेम ही आएगा। तो या तो आप ऐसे कन्वर्ट करके निकाल दीजिए या फिर ऐसे कन्वर्ट करके निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम ऐसे करेंगे तो ये टोटल अब ऐसा ही निकालने के लिए 600 गुने पी गुने आर हमारा कितना हो जाएगा, आर 12% गुने समय हमारा 10/3 वर्ष। तो 10/3 ऐसे रहने देते हैं, अब बटा 100 तो रहता है ऐसे ही निकालने के लिए। इसको इससे काट देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा और 6 चौके 24, 240 रुपया ऐसे हमारा ब्याज हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो जाएगा। और इससे भी निकालें तो वही आपका आएगा 600 और गुना ये टोटल समय कितना है 40 महीना और दर कितना है 1% मासिक, I/100 कर देते, ये सही कट जाएगा। 6 चौका 24, 240 रुपया आपका इस तरह से भी ब्याज हो जाएगा। तो किसी एक यूनिट को सेम यूनिट में करना पड़ेगा, या तो दर मासिक में दिया है तो टाइम को भी मास में चेंज करना पड़ेगा, या फिर अगर इसको वर्ष में करना है तो इसको भी टोटल वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा दोनों का आंसर, दोनों तरह से आंसर 240 होगा। केवल क्या कर रहा है, केवल ब्याज ही कर रहा है याद करने के लिए, तो केवल ब्याज आपका 240 रुपया होगा, ठीक है। और मिश्रधन पूछता है तो 240 में 640 840 रुपया हमारा मिश्रधन हो जाता है अगर पूछता है तो, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर देखिए, दस नंबर क्वेश्चन दिया है आपका। मोहन 300 रुपये कर्ज के रूप में 2 वर्ष के लिए सोहन को देता है। 2 वर्षों का ब्याज 72 रुपये चाहता है, तो ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। तो ब्याज की दर मैंने फॉर्मूला बताया बेसिक में, दर बराबर डायरेक्ट निकालने के लिए हम ब्याज गुने 100 करते हैं, अब बटा मूलधन गुने जो बच जाता है राशि, दर समय बचता है तो समय कर देते हैं। तो ब्याज हमारा कितना रुपया चाहता है, 72 रुपया चाहता है, ठीक है। और 100 तो फार्मूला का है, और मूलधन कितना है 300 रुपया कर्ज का, और समय कितना है, समय 2 वर्षों के लिए तो 2 कर देते हैं, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, 24 3 72 हो जाता है, 2 से 12 हो जाएगी, यानी 12% वार्षिक उसको दर रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।